चलो चुप रहो आप, सब होंगे। बोलो जरा भाई क्या लिखा है। क्या लिखा था। हम्म चलो लिखो जरा, लिखो जरा। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एवं सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। एवं सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। एवं सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तथा 2 दिन बाद, तथा 2 दिन बाद ए तथा बी ने कार्य छोड़ दिया, तथा 2 दिन बाद ए तथा बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है भाई। तो बताइए कि शेष कार्य को, तो बताइए कि शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बताइए कि शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। बोलो। 6 दिन। ठीक है भाई, ऐसा ही है जैसे करते हुए आए हैं अभी। ठीक है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन। ठीक। बी इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता, 15 दिन। और सी इसी कार्य को कर सकता भाई 12 दिन में। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक ऐसी संख्या बताओ जरा जो क्या हो, दोनों तीनों का काम मान लिया जाए। तो 60 है। अब बोलो 10 से कितने बार, 6 बार। ठीक है। यानी ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, 6। और बी 15 चौका 60, और सी 12 पंजे 60। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी तीनों का मतलब है पहले दिन ही, है ना। पहले ही दिन कौन कौन आए, ए प्लस बी और प्लस सी। तीनों है कितने भाई, 6 4 10 और 5 15। तीनों को जोड़ लेंगे ना भाई। टोटल काम कितना है हमारा, 60। ठीक है। 15 से क्या कर देंगे, नहीं 15, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद क्या कर दिया, छोड़ भी तो दिया। ये भी तो बताओ भाई, है ना। हाँ, आ रही बात समझ में नहीं। तो इन्होंने कितने दिन किया होगा भाई, कितने दिन किया है इन्होंने, 2 दिन किया है। ठीक। ये है कार्य। ठीक है। तो एक बात बताओ, कितना काम कर लिया होगा भाई, 15 दूनी 30, यानी इन्होंने 30 काम कर लिया 2 दिन में। समझ रहे हो। अब 2 दिन के बाद क्या हुआ कि जो है ए और बी छोड़ के चले गए। कौन कौन छोड़ के चले गए, ए और बी। ठीक है। तो 60 में से हम शेष कार्य पता कर लें भाई, कितना कार्य बचा होगा, शेष कार्य कितना बचा, बोलो। 30 बचा। और इसको कौन करेगा अब, तो सी से कराना है। ए सी, ए कौन, कई किसने लिख लिया, तो सी से करा दो। कितना है, 5। कितने बार कटेगा, तो कितने दिन में कर लेगा शेष कार्य को, 6 दिन में। अब पूछा जाए टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 2 दिन इन्होंने लगाए ये, और 6 दिन इन्होंने, तो कितना होगा, 8 दिन। ठीक है। चलो।
हो गया भाई? ना हुआ? बताओ भाई, जतिन समझ में आ रहा नहीं? अब तो तुमसे क्वेश्चन भी हो रहे होंगे, हैं? आ रही बात समझ में नहीं है? क्या? हाँ अरे ग्रुप ग्रुप के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करो, समझ रहे हो नहीं? हाँ, टेंशन मत लिया करो बेवजह की, ठीक है? ये होते हैं दिशा भटकाने वाले क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? जो तुम पढ़ रहे हो तुम अपनी लाइन भटक जाओगे, है ना? हैं? अरे कोई भी हो, मैं इस बात को नहीं कह रहा, तुम अपनी दिशा भटक जाओगे, पता चला तुम उस सवाल को करने लग गए, अरे तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा इतने टाइम में। समझ रहे हो नहीं? सीक्वेंस से पढ़ो भाई। अब एक सवाल इधर से दे दिया, एक सवाल इधर से दे दिया, मैं बना के डाल दूं उल्टा पुल्टा सवाल, फिर क्या करोगे? शाम तक लेके बैठे रही हो, होने का ही नहीं है ना? क्या नहीं होने का? शाम तक लेके बैठे रहो, है? ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा बना के डाल दो, है भाई? आ रही बात समझ में नहीं? कुछ भी लिख दो उल्टा सीधा बना के डाल दो, कोई होएगा क्या? वो नहीं होने का। लेके बैठे रहो, अपने सिर में दर्द कर लो खामोखा, है ना? तो लिखो जरा, ये कोई चीज है थोड़ी। लिखो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी इसे 15 दिनों में और सी इसे 20 दिनों में। ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी इसे 15 दिनों में और सी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, कोमा, बी से 15 दिनों में तथा सी से 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई? ए तथा सी ने मिलकर कार्य शुरू किया। ए तथा सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है? ए तथा सी ने मिलकर कार्य शुरू किया। ए तथा सी ने मिलकर कार्य शुरू किया एवं प्रारंभ के 2 दिन कार्य किया। एवं प्रारंभ के कितने दिन? 2 दिन कार्य किया। एवं प्रारंभ के 2 दिन कार्य किया, ठीक है? इसके बाद ए के स्थान पर बी को बुला लिया गया। इसके बाद ए के स्थान पर बी को बुला लिया गया। इसके बाद ए के स्थान पर बी को बुला लिया गया। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है? और शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? हाँ, ठीक है। कुल कार्य 8 दिनों में और शेष कार्य 6 दिनों में, ठीक है भाई? बोलो जरा। 3 है, ए, बी और सी, ठीक है भाई? ए कितने दिन में कर सकता है? 10, और बी 15, और सी 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है? अब हुआ क्या भाई? ऐसी कोई संख्या बताओ जरा। 60 मैंने काम मान लिया, ठीक? अब 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ठीक है भाई? शुरुआत किस किसने की है काम की? ए और सी मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है भाई? लेकिन इनकी शर्त यह है कि इन्होंने 2 दिन काम किया है, ठीक? कितने दिन काम किया है? 2 दिन। तो ए और सी कितने हैं भाई? 6 प्लस 4, ठीक है? यानी कितने हो गए? तीनों हैं। अच्छा ए और सी हैं, यानी 6 प्लस 3, तो कितने हो गए भाई? 9 है। यानी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं ये? 9, ठीक है? ये हो गया इनका कार्य। और इन्होंने कितने दिन किया भाई? दिन इन्होंने किया है 2, ठीक है? तो 2 से गुणा कर दें तो कितना हो गया? यानी 18 काम ये कर चुके, ठीक है? कितने दिन में? 2 दिन में खत्म कर चुके 18 काम, ठीक है? तो शेष कितना बचा होगा भाई? शेष बचा
शेष कार्य 42। अब इसको कौन करेगा? अब ये क्या हुआ, ए के स्थान पे बी को लगा दिया है ना, किसके स्थान पे? ए के स्थान पे। अब ए था पहले, ए की जगह कौन आ गया भाई अब काम करने के लिए? बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, सी को तो मना किया नहीं उसने, ठीक है, सी तो लगातार काम कर रहा है, ठीक। तो ये कितना हुआ भाई बोलो, यानी ए कितना, बी कितना है 4 और प्लस सी कितना है 3, तो ये कितना हो गया भाई 7 हो गया, ठीक है। ये दोनों काम करेंगे। अब कौन कौन काम करेंगे? बी और सी। हिमानी समझ में आ रहा नहीं? अब इस 7 को करा दो काम, 7 छंग, तो कितने दिन लगे भाई? 6 दिन लगे। अगर पूछा जाए शेष कार्य कितने दिन में हुआ, तो कितने दिन में हुआ? 6 दिन में। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कि कुल कार्य कितने दिनों में हुआ, ठीक है। तो 6 दिन यहां लगे थे और 2 दिन यहां लगे थे, तो कितने हो गए भाई? 8 दिन हो गए, ठीक है। चलो हो गया भाई? बोलो। अच्छा सही। चलो लिखो जरा, एक क्वेश्चन और लिखो। ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। तथा बी, तथा बी, तथा बी इसे 74 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा बी इसे 74 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बोलो, पढ़ रखा है ना? ऐसे करो। क्वेश्चन अगर 2 का ही पूछ लिया ना, बताऊं, लेसर लेना भूल जाओगे। आ रही बात समझ में? नहीं, ग्रुप के तो छोड़ो, खैर लेसे ही लेते रहेंगे पूरे दिन, आएगा क्या? समझ में आ रही है? नहीं, ना कटने का ना होने का, समझ रहे हो भाई? बोलो, 36 दिन गलत। कैसे किया है बताओ जरा, बता दो तो। हैं? हाँ तो अच्छा, तो कितना आया? कितने पॉइंट, कितना? चलो जो भी आया। हो गया? तरीका तो वैसे ही है वैसे, है ना। दोनों को जोड़ दो और दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। क्या बोला है? हाँ हाँ हाँ, दोनों को जोड़ कर लिख दो, 72 प्लस 74, ठीक है भाई। ये तरीका करने का, ठीक। क्या है? यही तरीका है। कर लो इनकी गुणा, 72 इंटू 74, दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना हो गया भाई? 146।
इन्हें काट लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हरी बात समझ में? बता देंगे कल, आज कोशिश करना। ठीक है, हरी बात समझ में? नहीं, इसे ग्रुप में भी डाल देना, लो भैया कर लो। अभी तो मैंने ऐसे बोल दिया, एक कार्य को 169 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 171 दिन में कर सकता है। ठीक है, खत्म खेल। ठीक है, आ रही बात समझ में? डाल देना। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता? 169 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता? 171 दिन में। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? ठीक है भाई, कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। आगे बोलो, चलो मैंने कुछ बोला है कि नहीं बोला है? चलो लिखो फिर भाई, हो गया कि नहीं? कितना आया? 8 दिन आएगा सभी का। लिखो लिखो भाई, एक किसी कार्य को, अरे टेंशन मतलब दोनों करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मतलब बाद में बताएंगे। लिखो, एक किसी कार्य को 10 दिन में, एक किसी कार्य को 10 दिनों में, एक किसी कार्य को 10 दिनों में, कोमा बी इसे 12 दिनों में, बी इसे 12 दिनों में, तथा सी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। समाप्त कर सकता है। ए कितने दिनों में? ए 12 दिनों में, बी यानी ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी से 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। 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 ठीक है भाई, तथा 3 दिन कार्य किया, तथा 3 दिन कार्य किया। इसके बाद सी के स्थान पर बी को बुला लिया गया। इसके बाद सी के स्थान पर बी को बुला लिया गया। ठीक है, तो बताइए कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो बताइए कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? हो गया भाई? चलो ठीक है। बोलना जरा, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता था? 10 दिनों में। और बी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता था, और सी 15 दिनों में समाप्त कर सकता था। ठीक, ऐसा कोई कार्य मान लें, बोलो 60 है ना, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, ये आसान आसान डिजिट पता है क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि तुम इनसे आसानी से सीख जाओगे करना। आ रही बात समझ में? 12 10 की जगह 13 कर सकते हैं, है ना? आ रही बात समझ में? नहीं, 10 की जगह क्या कर सकते हैं? 13 कर सकते हैं। 12 की जगह 15 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, 15 की जगह 23 कर सकते हैं, है ना? तो यही क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? बोलो भाई, तो किस किसने मिलकर कार्य स्टार्ट किया? ए और सी ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया। और कितने दिन किया भाई? ए कितना है? 6 और सी है 4। ठीक है, यानी ये एक दिन में काम कर लेते हैं 10। ठीक है, और इन्होंने कितने दिन किया है भाई? 3 दिन किया है। तो कितना हो गया काम? यानी 30 काम ये खत्म कर चुके भाई। कितना काम खत्म कर चुके? 30। कितने में से? 60 में से। तो कितना शेष बचा भाई? बोलो, 30 ही शेष बचा, है ना? शेष कार्य। अब इसको कौन पूरा करेगा भाई? बोलो, अब ए के स्थान पे कोई आया, किसी सी के स्थान पे? तो ए तो कर ही दिया होगा भाई,
लेकिन सी के स्थान पे अब क्या हमने किसको बुला लिया, बी को बुला लिया, ठीक है। तो अब बी काम करना चालू कर देगा। बोलो ए कितना था 6 प्लस बी कितना है 5। तो अब ये 11 के हिसाब से काम करेंगे, यानी एक दिन में 11 काम करेंगे, ठीक। तो बताओ जरा 11 दूनी 22, ऊपर कितने बचे 8, और भाग किससे दे रहे थे भाई 11 से, ठीक है। तो बता दो कितना टाइम बचा है भाई, ऊपर कितने दिन भाई 3 दिन तो यहाँ लगे, ठीक है 3 दिन, और यहाँ पे कितने लगे प्लस, तो सही 8/11। तो ये तो एक जैसे है ना, जुड़ जाएंगे ना, कितने हो गए 3 और 2 5 सही 8/11 दिन। कितने दिन लगेंगे 5 सही 8/11 दिन लगेंगे, ताल लो, ठीक है भाई। अब तो हो रहे होंगे भाई जतिन क्वेश्चन, बोल दिया करो यार। चलो आगे लिखो, ताल लो जल्दी फटाफट। हो गया भाई। लिखो जरा, एक हेडिंग डालो, दिन और मजदूरी से संबंधित प्रश्न। दिन और मजदूरी से संबंधित प्रश्न, दिन और मजदूरी से संबंधित प्रश्न, दिन और मजदूरी से संबंधित प्रश्न, ठीक है भाई। अब इनको पैसे भी दिए जाएंगे काम के बदले, ठीक है। अभी तक तो ऐसे ही कर रहे थे, काम ही काम बता रहे थे इनका, लेकिन अब क्या मिलना चालू हो जाएगा इन्हें, इनकी मजदूरी भी मिलेगी, तो वो बताएंगे कि कितने कितने में बटे होंगे, ठीक है। लिखो जरा, आसानी है ना, अनुपात समानुपात पढ़ा है तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। लिखो जरा, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर उस काम के बदले 4500 रुपये मजदूरी के कमाए, या दोनों ने मिलकर उस काम के बदले 4500 रुपये मजदूरी के कमाए, तो उसमें ए तथा बी का हिस्सा कितना कितना होगा। तो उसमें ए तथा बी का हिस्सा कितना कितना होगा 2200। ये बताओ ए का कितना होगा, बी का 2500 ए का, और 2000 बी का, ठीक है भाई। कौन कौन थे, ए और बी थे, ठीक है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है भाई 12 दिनों में, और बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, पैसे किसको ज्यादा मिलने चाहिए है? जो जल्दी काम खत्म करेगा उसे, या जो देर में काम खत्म करेगा उसे, बोलो। जो जल्दी काम करेगा उसे ही तो मिलने चाहिए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जरा क्या लिखा है,
एक ऐसी संख्या मान लो, एक ऐसा काम मान लो जो इन दोनों से हमें कराना है, ठीक है, वैसे ही करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो जरा, ऐसी संख्या क्या है? 60। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ठीक है भाई, यही तो है। यानी ए और बी को जो है किस अनुपात में मजदूरी मिली होगी भाई? ए को 5 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपए मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? ए के पैसे, अब इन्हें पैसे मान लो, ठीक है, क्या मान लो? पैसे। ए के कितने? 5 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपए मिलेंगे, ठीक है। टोटल कितने थे भाई रुपए? टोटल कितने थे? 4500 रुपए, ठीक है। तो दोनों के ही हैं, तो दोनों को क्या करके लिख देंगे? जोड़ के लिख देंगे। बोलो, हाँ, 9 पंजे कितना आएगा? ऐसे काम बहुत किए तुमने, ठीक है, बता दो दोनों के भाई। ए के पता करने तो 5 पंजे 2500 रुपए, यानी 5 की गुणा किससे कर दी मैंने? 500 से। बी के पता करने तो कितना आएगा? 4 गुणा 500, तो कितना आएगा? 2000 रुपए, ठीक है भाई। चलो, ए के आए 2500 और बी के कितने आए? 2000 रुपए, ठीक है। हो गया भाई? कर गया? लिखो जरा आगे। जल्दी ताल लिया करो, फटाफट एकदम, कम से कम 10-15 सवाल तो करा ही दिया करना, है ना। 8-10 सवाल कराने में फिर या तो फिर जाएगा घर प्रैक्टिस किया करो, है ना। लिखो जरा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, कोमा कोमा बी इसी कार्य को 12 दिनों में, बी इसी कार्य को 12 दिनों में, तथा सी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा सी इसे कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है भाई। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया, तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया, तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया, तथा मजदूरी के रूप में 18,000 रुपए प्राप्त किए, तथा मजदूरी के रूप में कितने प्राप्त किए भाई? 18,000 रुपए प्राप्त किए। तो तीनों का हिस्सा बताइए, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। बोलो भाई, कितना कितना आएगा? 7200, 6,000 और 4800 रुपए, ठीक है भाई। ये आया सबका या किसी का लगाया है? बोलो कितने लोग थे? ए, बी और सी। ए कितने दिन में कर सकता भाई? 10 दिन में। और बी 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। एक ऐसी संख्या जो इनका काम मान लें हम 60 है, ठीक है भाई। तो 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब एक बात बताऊं, इसमें सबसे दिन कम कौन ले रहा है? ए सबसे कम दिन में कौन करता है? ए, तो उसे सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। उससे ज्यादा दिन में कर रहा है बी, तो उससे कम मिलने चाहिए, और सी उससे कम मिलने चाहिए, ठीक है। तो बोलो जरा, अब मैं ए अनुपात बी अनुपात सी बना लूं भाई। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? बोलो,
को 6 रुपए मिलते हैं तो बी को 5 रुपए मिलते हैं और सी को कितने मिलते हैं? 4 रुपए मिलते हैं। ठीक है, और कुल मजदूरी कितनी थी भाई? कुल रुपए जो मिले थे उन्हें 18,000 रुपए मिले थे। कितने रुपए मिले थे? 18,000। तो एक बात बताओ, सबके पैसे हैं तो सभी का अनुपात से काट दो, है ना? कितने आए जोड़ के? 15 से कितने बार कटेगा? 15 से 12 बार कटता है 180। कितने बार कटता है भाई? 15 12 की गुणा आती है 180। ठीक है, कहीं 15 की गुणा 12 से बन जाए तो कितना बैठेगा? 180 बैठेगा। ठीक है, 15 से 12 बार कटेगा और 12 से कितने बार कटेगा? 15 बार। क्या? 180। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ही काट दिया। तो कितने रुपए आए भाई? 1200 रुपए। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ए के पैसे पता करने, 12 छंग 7200 रुपए किसको मिले? ए को। ठीक, और इसके पैसे 12 पंजे 60 यानी 6000 रुपए किसको मिलेंगे? बी को। और 12 चौक 4800 रुपए किसको मिलेंगे? सी को मिलेंगे। ठीक है भाई, टाल लो। ठीक, अब मजदूरी वाले भी कर लोगे ना? हो गया भाई? तारो जल्दी फटाफट। बोले बोले भाई, क्वेश्चन लिखो आगे। ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, कोमा बी इसे 15 दिन में, बी इसे 15 दिन में, तथा सी इसे 20 दिनों में, तथा सी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा सी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है भाई, यदि किसी कार्य को करने में, यदि किसी कार्य को करने में ए को बी से 1200 रुपए अधिक मिले हों, यदि किसी कार्य को करने में ए को बी से कितने रुपए? 1200 रुपए अधिक मिले हों, तो तीनों का हिस्सा बताइए एवं कुल धनराशि बताइए। तो तीनों का हिस्सा बताइए एवं कुल धनराशि बताइए। बोलो भाई। 3600, 2400, 1800। हो गया भाई? ए बी सी बोलो जरा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है, और बी 15 दिन में, और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक ऐसी संख्या बताओ भाई, क्या है? 60। 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक है, कितने कितने के अनुपात में आ गए भाई? 6:4:3, यानी 6 रुपए को मिलेंगे तो बी को कितने? 4 रुपए, और सी को कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कितने रुपए मिले, किसको किससे अधिक मिले भाई? अधिक मिले हैं ए को बी से। ठीक है, किससे? बी से। कितने रुपए? 1200। अब ए बी से कितना अधिक है भाई? यहां भी तो अधिक देखना पड़ेगा, यहां भी अधिक देख लो। तो कितना अधिक है? 2 ही अधिक है। ठीक, हाँ, 2 से कितने बार कटेगा? 600 बार। ठीक है, अब किसके पैसे पूछे गए? तीनों के। तो 6 छंग इसको मिले 3600 रुपए, किसको?
ए को, बी को 6 चौक 2400 रुपये, ठीक है भाई। और 6 तिया 1800 रुपये किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे, ठीक। कुल धन कितना था, सबको जोड़ दो, 6 4 10 और 3 13, 13 छंग 7800 रुपये, ठीक है भाई। कुल धनराशि कितनी थी, 7800 रुपये। या इन तीनों को जोड़ कर लिख दो, ठीक है। इनको प्लस कर लो, इनको प्लस कर लो, तो कितने आ जाएंगे, 7800 आ जाएंगे, ठीक है। या चाहे सीधे क्या कर दो, गुणा कर दो अनुपात से, ठीक। मान लो भाई, हो गया। तो ये चैप्टर तुम्हारा ये मान लो